बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानब से पिछले हफ्ते के दौरान गैर रस्मी तबसरों का एक सिलसिला सामने आया है, जिसने अमेरिका और रूस के ताल्लुकात को तकरीबन नुक्ते आबाल तक पहुंचा दिया है। बेहतर हल इन तबसरों में मुमकिन तौर पर सबसे सख्त तबसरा हफ्ते के रोज पोलैंड में आया, जिसे उनकी एक बड़ी तकरीर के तौर पर बयान किया जा रहा है, जिसके आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे ये नुक्ता निकाला जा सकता है कि वो रूसी सदर पुतिन को इक़्तिदार से हटाने की बात कर रहे हैं। शाही महल में जमा पोलैंड के सरकारी अहकाम और मुजाजिन के सामने अपनी तकरीर में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर खबरदार किया कि दुनिया जमहूरियतों और शख्सी हुकूमती के दरमियान एक फैसला कुन तनाज़े के दौर से गुजर रही है। इसके अलावा आपको बताते चले कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मामला फिर से खराब हो गए हैं और पहले की तरह दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अभी 24 घंटों में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, उसके मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 3 जंगी बहरी जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं, जिसको अब देखते हुए रूसी सदर काफी परेशान हो चुके हैं। रूसी सदर पहले भी कई मरतबा ये कहते हुए देखे गए हैं कि वो एटमी हमले का बटन दबाने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि रूसी मिसाइल चलने शुरू हो चुके हैं, दर्जनों मिसाइल हवा में देखे गए हैं। इस यूक्रेन से और ज्यादा जंग भड़क उठेगी, क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त मुसलसल तबाही हो रही है। यूक्रेन के सदर ने पूरी दुनिया से अपील की है कि पूरी दुनिया से लोग यूक्रेन आएं और उनका वीजा और टिकट बिल्कुल फ्री होगा। यूक्रेन में आएं और यूक्रेन की वर्दी पहनकर रूस का मुकाबला करें। याद रहे कि यूक्रेन के अंदर जितने भी तालिब इल्म थे, वहाँ पर पाकिस्तानी तालिब इल्म भी मौजूद थे। उन्होंने अब क्या किया कि अब यूक्रेन के साथ मिलकर रूस का मुकाबला कर रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन का आप देखें कि जंगी बहरी जहाज एक मरतबा फिर तबाह किया है, और लेटेस्ट अपडेट जो सामने आई है उसमें 3 से 5 जंगी बहरी जहाज बताए जा रहे हैं। अब रूसी सदर काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि रूस को सरप्राइज दिया गया है। यूक्रेन कभी भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका, रूस और बाकी 28 ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। दर्जनों मिसाइल दिए जा रहे हैं, जंग लड़ने के लिए हथियार दिया जा रहा है, और आज यही यूक्रेन रूस का मुकाबला कर रहा है। रूसी सदर बार बार कह चुके हैं कि हमने अपनी ताकत का सिर्फ 5% इस्तेमाल किया है। अगर हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें तो यूक्रेन इस खित्ते में नहीं रहेगा। साथ ही रूसी सदर कई मरतबा ये भी कह चुकी हैं कि अगर हमें ख़त्म करने की कोशिश की गई या फिर हमें इस खित्ते से ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारा वजूद ख़त्म किया गया, तो हम किसी का भी वजूद इस पर नहीं छोड़ेंगे, किसी का भी वजूद इस धरती पर नहीं छोड़ेंगे। रूसी सदर ने एक और बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो भी सूरत-ए-हाल है इसके पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका मामलात को जानबूझकर खराब कर रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि नीटो अपने रुकन ममालिक की सरजमीन के हर इंच का दिफा करेगा। अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यूक्रेन की हमायत जारी रखने का वादा भी किया। हालांकि उन्होंने ये वाज़ेह भी किया है कि अमेरिकी फौज वहां रूसी आफवाज के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होगी। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका खुद सैलान पर होकर रूस को खित्ते से ख़त्म करने की कोशिशें कर रहा है। अब देखें कि ये एक महाज आराई है, लेकिन निपटी तिल्ली तकरीर थी, और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से लेकर दूसरे आला अहकाम महीनों से इसी तरह की बातें कह रहे हैं। और फिर शुक्रिया और अलविदा कहने के दौरान मिस्टर बाइडन ने अपने रूसी अहम मुंसब के बारे में मजीद कहा, बाखुदा ये शख्स इक़्तिदार में रहने के काबिल नहीं, और ये आतिशबाजी की इब्तिदा का इशारा था। रूस के तर्जमान ने कहा कि ये तकरीर और रूस से मुतल्लक बयान इन अल्फाज के इस्तेमाल करने के हैरानकुन बयान तस्वर किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा, वो नहीं समझते कि दुनिया सिर्फ अमेरिका और ज़्यादातर यूरोप तक ही महदूद है, और फिर अमेरिका की इस बयान से पीछे हटने का अमल शुरू होता है।
یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی ملک کے رہنما کی مذمت کرنے اور اس کی برطرفی کا مطالبے کے درمیان ایک لکیر ہوتی ہے، البتہ کبھی کبھی سفارکاری کی حد سے زیادہ شعلہ بیانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی لکیر تھی جس کا امریکہ اور سوویت روس دونوں نے سرد جنگ کے عروج کے زمانے میں ابھی احترام برقرار رکھا تھا، اور یہ وہ ایک لائن ہے جسے مسٹر بائیڈن نے بظاہر پار کیا تھا۔ پیارے دوستو، اقتدار کی تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جس کا طاقتور ملک پر کمزور ملک پر مسلط کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جس کا مطلب ایک جوہری ہتھیار سے مسلح ملک دوسرے سے مطالبہ کرے۔ یہاں تک کہ اتوار تک کچھ امریکی اتحادی بھی مسٹر بائیڈن کے تبصروں سے خود کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ فرانسیسی صدر نے خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ کو بغیر بھڑکائے روکنا چاہتے ہیں جو روس نے یوکرین میں شروع کی ہے۔ اگر ہم یہی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہیے، نہ ہی الفاظ سے یا عمل سے۔ واشنگٹن میں کانگریس رہنما بھی اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سینٹ کی خارجی تعلقات کی کمیٹی کے سربراہ نے بھی یہی کہا ہے۔ مسٹر بائیڈن کے ریمارکس کو خوفناک قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن کا جو بیان ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے۔ مسٹر بائیڈن صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مسٹر بائیڈن کو جب سے احساس ہوا ہے کہ پاکستان، چین اور روس مل کر امریکی ڈالر کو تباہ کر رہے ہیں، تب سے امریکہ نے پاکستان، چین اور روس پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں اور امریکہ کی طرف سے فورس کیا جا رہا ہے، اور امریکہ اسی وجہ سے اس جنگ کو ہوا دے رہا ہے۔ یوکرین کو فوجی مہیا کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ امریکہ کے خطرناک جنگی طیارے یعنی کہ F-35 اب دیکھیں کہ یوکرین کو دیے گئے ہیں، وہ طیارے جو امریکہ کسی کو بھی دینا پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ جہاز ریڈار پر نظر نہیں آتے، یوکرین کو دیے گئے ہیں۔ اس سے امریکہ کی معیشت بھی ڈبل ہوگی اور روس کو بھی سائیڈ لائن پر کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ امریکہ دنیا کے تمام تر ممالک کے ساتھ سیاست کی بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کون سی طاقتیں ہیں جو اب دیکھیں کہ نواز شریف اور بلاول بھٹو کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہی وہ طاقتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی بھی کوششیں کر رہی ہیں۔ پیارے دوست، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔